क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए तो दशमलव प्रसार शुरू करते हैं। दशमलव प्रसार, ठीक। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत प्रसार और दूसरा होता है अशांत प्रसार। ठीक है, अशांत प्रसार दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आवर्ती अशांत और दूसरा हमारा होता है अनवसानी। दूसरा होता है अनवसानी, अनावर्ती अशांत। ठीक है, दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। पहला शांत प्रसार और दूसरा होता है अशांत प्रसार। अशांत प्रसार दो तरह का होता है। पहला कौन सा होता है? आवर्ती अशांत और दूसरा अनवसानी अनावर्ती अशांत। चलिए सबसे पहला देखते हैं शांत प्रसार क्या होता है। शांत प्रसार, ठीक है। शांत प्रसार जैसे हम 10 में 4 का भाग करें तो 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, बच गया कितना? 2। दशमलव लगाएंगे यहाँ 20 हो जाएगा, 4 पचे 20। ये भाग पूरी तरह से हमारा क्या हो जा रहा है? कट जाएगा। तो जो भाग किसी संख्या में, जब किसी संख्या का भाग देते हैं तो दशमलव के 2 स्थान पे, 3 स्थान पे, 4 स्थान पे, 10 स्थान पे कहीं ना कहीं जाके शांत हो जाता हो, रुक जाता हो, उसको क्या कहते हैं? दशमलव का शांत प्रसार कहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जाके भाग रुक जाता हो, उसको दशमलव का हम क्या कहते हैं? शांत प्रसार कहते हैं। दूसरा होता है आवर्ती अशांत। आवर्ती अशांत, ठीक है। आवर्ती अशांत किसे कहते हैं? जैसे अब हम क्या करें, 10 में 3 का भाग करें तो 3 त्रिका 9, ठीक है, बच गया हमारा 1। ठीक है, दशमलव लगाएं तो 0, 3 त्रिका 9, बच गया 1। ठीक है, फिर दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा है तो 3 त्रिका 9, फिर बच गया हमारा क्या? 1। 3 का भाग करें तो 3 त्रिका 9, बच गया 1। मतलब एक ही संख्या की बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। चूंकि ये भाग कहीं कटेगा नहीं, ये जितना देते जाएंगे उतना बढ़ता चला जाएगा, तो ये कहीं भाग जाके रुक नहीं रहा है। अतः ये क्या है? अशांत है। शांत क्या होता है? कहीं ना कहीं जाके भाग खत्म हो जाता है, लेकिन ये भाग कहीं खत्म होगा नहीं, बार बार 1 बचेगा और हम 9 का भाग कर दे 3 का भाग करेंगे तो 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर दशमलव 0 बढ़ेगा, तो एक क्रिया हमारी चलती रहेगी। ये भाग कहीं भी जाके समाप्त नहीं होगा। तो ये अशांत प्रसार है। और अशांत में कैसा? आवर्ती है, क्योंकि एक ही संख्या की बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो जहां क्या हो रहा हो? भाग कट न रहा हो और एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसे आवर्ती अशांत कहते हैं। ठीक है, अनवसानी किसे कहते हैं? अनवसानी, अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक है। अनवसानी अनावर्ती किसे कहते हैं? जैसे किसी संख्या में भाग दिए तो आ गया 2.4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे और भी आगे संख्या आता जा रहा है, लेकिन किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही। चूंकि ये भी अशांत होता है, भाग कहीं कटेगा नहीं, बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, इसको उस वैसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं? अनवसानी। तो हम समझ गए शांत प्रसार क्या होता है। शांत प्रसार होता है कि भाग कहीं ना कहीं हमारा कट जाए, दशमलव के 3 स्थान पे, 4 स्थान पे, 5 स्थान पे, 20 स्थान पे जाके हमारा भाग क्या हो जाता हो? खत्म हो जाता हो। इस ऐसे प्रसार को हम क्या कहते हैं? शांत प्रसार। आवर्ती अशांत किसे कहते हैं? जो भाग कहीं कट नहीं रहा हो, ठीक है, लेकिन भागफल में, जो हमारे भागफल में संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो। देखिए 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? आवर्ती अशांत। अनवसानी
अनावर्ती अशांत किसे कहते हैं? भाग कहीं कट रहा न रहा हो, आगे बढ़ता चला जा रहा हो, लेकिन किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति न हो रही हो, उसे अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं इसके प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.3 में हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि भिन्न जो दिए हुए हैं उनको दशमलव में लिखना है और बताना है कि प्रसार कैसे है। ठीक है, चलिए तो हल करते हैं। 1.3 का पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। प्रश्नावली 1.3, ठीक है, 1.3 का पहले का लिख देते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 36/100। हमको क्या करना है, इधर साइड में भाग भी करते रहते हैं, हमको 36 में 100 का क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, तो ये कितनी बार में भाग जाएगा, 3 बार में, ये हमारा हो जाएगा 300। ठीक है, बच जाएगा 60। ठीक है, दशमलव लग चुका है, एक 0 बढ़ाएंगे, 6 बार में जाएगा 600, ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम बताए थे क्या कि 2 स्थान पे, 4 स्थान पे, 10 स्थान पे कहीं ना कहीं भाग क्या होता हो, कट जाता हो, उसको क्या कहते हैं, दशमलव का शांत प्रसार करते हैं। तो इसका आया है कितना, 0.36, यही आया ना। ये कौन सा है, शांत प्रसार है, शांत प्रसार, ये आपका आंसर है। ठीक है, कहीं ना कहीं भाग जाके क्या होता है, हो जाता हो, समाप्त हो जाता हो, उसमें उसे क्या कहते हैं, दशमलव का शांत प्रसार कहते हैं। ठीक है, 1 में 11 का भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा। ठीक है, फिर भी 11 से 10 क्या है, छोटा है, एक 0 और बढ़ाएंगे तो एक 0 और लगेगा, 11 9 99। ठीक है, फिर आपका बच गया एक दशमलव लग चुका है, एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर 11 से 10 छोटा है, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी एक 0 बढ़ेगा, 11 9 99। फिर हमारा बच गया एक, फिर यहाँ पे दशमलव लग चुका है, एक 0 बढ़ाएंगे, एक 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे तो एक 0 और बढ़ेगा, 11 9 99। फिर बच गया एक क्रिया हमारी क्या होगी, चलती रहेगी। तो हम इसका जब भाग किए हैं तो हमको क्या मिला है, 0.09 की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति, बार कर दिए, मतलब 0.9 बार बार आ रहा है। ठीक है, बार का मतलब इसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो जहां एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, आवर्ती अशांत प्रसार। ठीक है, तो हमारा पहले का दूसरा हो गया आवर्ती अशांत। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे दिया है 4 सही 1/8। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 चौको 32 से 33, इसको 33/8 लिख सकते हैं। अब की बार हमको क्या करना है, 33 में 8 का भाग करना है। चलिए करते हैं, 33/8, तो 8 चौको 32, बच गया कितना, 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 8 कम 8, बच गया कितना, 2, दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 8 दूनी 16, बच गया 4, दशमलव लग चुका है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 बचे 40। देखिए भाग पूरी तरह से कट गया, दशमलव के 3 स्थान के भाग से बाद से भाग पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। ये हमारा है 4.125। तो दशमलव के बाद से भाग कहीं ना कहीं कट जाता हो उसको हम क्या कहते हैं, शांत प्रसार कहते हैं। तो ये कौन सा प्रसार है, शांत प्रसार। ठीक है, आइए इसके चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 3/13। ठीक है, अब की बार हमको क्या करना है, 3 में 13 का भाग। ठीक है, 3 में 13 का भाग करना है। चलिए करते हैं, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ दशमलव लगाए हैं तो यहाँ 0 बढ़ा है, तो 13 दूना 26, बच गया कितना, 4। ठीक है,
4 बच गया। चलिए 4 बचा है तो 13 दशमलव लग चुका है, एक जीरो बढ़ेगा, 13 तिया 39। ठीक है, बच गया कितना, 1। दशमलव लगा है, जीरो बढ़ाएंगे तो अब भी 13 से 10 क्या है, छोटा है, तो एक जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 13 से कितनी बार में भाग जाएगा। ठीक है, तो 13 सत्ते 91, यहाँ आ गया हमारा कितना, 91, बच गया 7। दशमलव लगा है, जीरो बढ़ाएंगे, 13 पचे 65, बच गया हमारा कितना, 5। ठीक है, तो फिर जीरो बढ़ाएंगे, 13 तिया 39। ठीक है, तो 10 में से 9 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, 11। ठीक है, तो फिर जीरो बढ़ेगा। ठीक है, तो अब कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। ठीक है, 8 3 का 24 के 4 हासिल 2, 8 कम 8 2 10, 13 बटे 104। ठीक है, तो यहाँ जीरो में से 10 में से 4 जाएगा तो 6 और 10 में ये तो खत्म हो जाएगा, 60, 13 चौको 52। ठीक है, 60 में से 52 जाएगा तो 8 बच जाएगा, ये हो जाएगा 13 छके 78, ये होगा 78, बच जाएगा हमारा 2। तो यहाँ कर लेते हैं, बच गया हमारा 2, फिर भी 20 होगा, तो कितनी बार में, 13 कम 13, तो ये बच जाएगा हमारा कितना। ठीक है, तो देखिए यहाँ भाग शुरू किए थे 70, तो फिर हम करेंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 पचे 65, 65 फिर बच जाएगा, यही भाग पुनः हमारी क्या हो रही है, फिर से पुनरावृत्ति होने लगी है। तो हम इतना ही लिख देते हैं कि हमारा आएगा 0.2307538461 तो हम देख रहे हैं किसी भी, अभी आगे भी और भाग है, किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये क्या है, अनौसानी अनावर्ती। ठीक है, वैसे भाग तो आपको सबको आता है, कहीं मुझसे मिस्टेक हो रहा हो तो उस भाग को क्या करना, आप सही कर लेना। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया है 2/11। ठीक है, ये है आपका पहले का चौथा क्वेश्चन, दिया है 2/11, हमको 2 में 11 का भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ेगा, 11 कम 11, 20 में से 11 जाएगा तो 9। ठीक है, जीरो बढ़ाएंगे तो 11 बटे 88, बच गया हमारा कितना, 2। दशमलव लग चुका है, जीरो बढ़ाएंगे, 11 कम 11, बच गया क्या, 9, जीरो बढ़ाएंगे, 11 बटे 88, बच गया 2। मतलब वही संख्या बार बार हमारा आ रहा है, तो इसी संख्या की बार बार हमें क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो हमारा आ गया 0.18, हम अपने ऊपर बार, क्योंकि ये संख्या हमारा क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही संख्या की बार बार, देखिए 18 18, आगे भी 18 18 ही आएगा, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि एक ही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, अब पहले का छठवां क्वेश्चन है, पहले का छठवां क्वेश्चन दिया है 329/400। ठीक है, हमको क्या करना है, 329 में 400 का भाग करना है। ठीक है, करते हैं, तो 400 छोटा 329 है, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 8 चौको 32, ये हमारा हो जाएगा 3200, तो ये बच जाएगा 90, 32 से 32 तो खत्म हो गया। ठीक है, फिर दशमलव लग चुका है, जीरो बढ़ाएंगे, 4 दूना 8। ठीक है, अब बच जाएगा हमारा 100, तो फिर दशमलव लगाएंगे, 4 दूनी 800, बच गया कितना हमारा, 200। ठीक है, 200 छोटा है, जीरो लगाएंगे, 4 पचे 20, ये हो जाएगा 2000। ये हमारा पूरी तरह से क्या हुआ,
दशमलव के 3 स्थान बाद भाग पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया। तो हमने भाग किया है तो कितना आया है, हमारा आया है 0.8225। तो दशमलव के 4 स्थान बाद का पूरी तरह से भाग कट गया है, तो ये क्या है, शांत। ठीक है, इसी के साथ पहला क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर क्या होता है, 0.14285 पे बार, मतलब जिस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ये आवर्ती है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं, आपको भाग नहीं देना है, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव क्या प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये दिया है कि 1/7 बराबर कितना है, 0.142857 के ऊपर 12। तो आपको मान किसका किसका निकालना है। पहला मान आपको निकालना है 2/7। ठीक है, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 एकम 2, 2/7 ही आएगा। ठीक है, अब हमको 2 और गुणे 1/7 का मान हमको दिया है, कितना दिया है, 1/7 का मान हमको दिया है 1.428557 के ऊपर 12। तो हमको 2 का इसमें क्या करना है, गुणा करना है, फटाक से कर दीजिए। तो 7 में 2 का गुणा होगा, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11, हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, हासिल फिर बच गया 1। ठीक है, 2 एकम 2, 1 हासिल 3, 4 दूनी 3 1 4 होगा, सॉरी देख ली, गुणा हमारा गलत हुआ है। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 1 क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, वही गलत हुआ सा हासिल। ठीक है, अब क्या होगा, 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 तो कर दिए, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 0.2 का गुणा 0 में होगा तो 0 और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, दूसरा मान हमको निकालना है किसका, 3/7। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7, क्योंकि 3 एकम 3, वो हमारा 3/7 ही आएगा। तो हमको 3 और गुणे 1/7 का मान हमको क्या दिया है, 1.428557। तो 0.142857 पे बार, इस पे हमको कितना का गुणा करना है, 3 का। तो 7 3 का 21 के 1 बच गया, हासिल 2, 5 3 15, 2 17 के साथ हासिल 1। ठीक है, 8 3 का 24, 1 25 का 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, हासिल खत्म हो गया। ठीक है, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1, इतना पे 12। ठीक है, अगला हमारा दिया हुआ है 4/7 का मान निकालने के लिए, 4/7 इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। तो हमारा 4 तो हो गया, 1/7 का मान हमारा कितना दिया है, 0.142857 के ऊपर क्या दिया हुआ है, 12। ठीक है, तो हमको इसमें 4 का गुणा कराना है, चलिए करते हैं। 7 चौको 28 का 8 हासिल 2, 5 चौको 20 और 2 हासिल 22, फिर बच गया हासिल 2, 8 चौको 32 और हासिल 2 34, हासिल बच गया 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 हासिल बच गया 1, 4 चौको 16 1 17 हासिल बच गया 1 और 4 एकम 4 1 0 में 4 का गुणा होगा तो 0 के ऊपर, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। अगला हमको मान निकालना है 5/7, 5/7 इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का गुणा में 1 में होगा तो 5 एकम 5, 5/7 ही। ठीक है, 1/7 का मान हमारा क्या दिया हुआ है, 5 गुणे 1/7 का मान दिया हुआ हमारा 0.142857 के ऊपर 12। चलिए 5 का गुणा करते हैं, 7 5 35 के 5 हासिल बच गया 3, 5 25 3 28 के 8 हासिल बच गया 2,
8 पचे 40, 2 42 के 2 हासिल बच गया 4, 5 दूनी 10, 4 14 हासिल बच गया 1, 5 चौको 20, 1 21 हासिल बच गया 2, 5 एकम 5 दून 7 और 5 का गुणा 0 में होगा तो 0 इसके ऊपर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 6/7 का मान निकालना है। तो चलिए 6/7 का मान निकालना है। तो 6/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 गुणे 1/7 का मान दिया है 0.142 857 के ऊपर 12। ठीक है, तो हमको 6 का गुणा करना है। तो 7 6 42 के 2 हासिल बच गया 4, 6 5 30 4 34 हासिल बच गया 3। ठीक है, 8 6 48 और 3 52 का 2 52 का 2 हासिल बच गया 5, 6 दूनी 12 5 17 का 7 हासिल बच गया 1, 6 चौको 24 1 25 का 5 हासिल बच गया 2। ठीक है, 6 एकम 6 2 8 0.6 का गुणा 0 में होगा तो 0 इसके ऊपर 12। ठीक है, सारे मान हमने क्या किया, आसानी से निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर Q नॉट इक्वल टू है 0। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 0.6 पे 12। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हमको P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है और पहला क्वेश्चन दिया है 0.6 के ऊपर 12। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या क्या है 0.666 है। इस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना P बाई Q के रूप में इस संख्या का मान x होगा। ठीक है, x मान लिए, इसलिए x बराबर कितना हो गया 0.6666। आगे इसको बना लेंगे हम समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करें, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने ठीक है, x में 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। ठीक है, 0.66 में गुणा करेंगे तो 1 का स्थान खिसक जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6.666। आगे और भी 6, इसको बना ले समीकरण 2। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से 1 को हमको क्या करना है, घटाना है। तो समीकरण 2 कितना है, 10x बराबर 6.666 और भी आगे 6, और समीकरण 1 कितना है, x बराबर 0.6666। ठीक है, हमारा ये घटाना गुणा करने का सिर्फ पर्पज यही है कि दशमलव के बाद से जो 6 सारे अंक हैं ये क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ 6 सब घटाएंगे तो ये तो समाप्त हो जाएगा। 6 में, यहाँ 6 में से 6 घटेगा 0, 6 में से 6 घटेगा 0, 6 में से 6 घटेगा 0, ये तो समाप्त हो जाएगा। इधर भी जो 6 में से 6 है तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ 6 में से 0 जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा 6, और इधर 10 चिन्ह बदलते हैं घटाने के लिए, 10x में से 1x घटेगा तो इधर बच जाएगा 9x। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 6/9। 9 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, x बराबर 2/3। देखिए P बाई Q के रूप में हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 4.7 के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या संख्या है, सॉरी ये दिया हुआ है, गलत हमने क्वेश्चन लिख दिया। एक क्वेश्चन दिया है 0.47 पे, इसका मतलब ये कितनी संख्या है 0.4777
7 और भी 7 आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार 7 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति, क्योंकि बार केवल 7 पे ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो आगे हल करते हैं इसको। आगे वही काम करेंगे। माना P बाई क्यू के रूप में इस संख्या का मान x, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 0.47777, आगे और भी 7 है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करें कि समीकरण 1 में यहाँ 10 का गुणा करेंगे तो 4.77 आ जाएगा, तो घटाएंगे तो हमारा दशमलव के बाद से क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, तो पहले समीकरण 1 में 10 से गुणा करने, 10 का गुणा करेंगे तो x में 10 का गुणा होगा तो 10x बराबर, इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4.777 और भी आगे 7 है। ये समीकरण 2 हो गया। तो एक बार हम देखें, 7 में से 7 घटेगा 0, 7 में से 7 घटेगा, लेकिन यहाँ लास्ट में दिया है 4 में से 7 घटेगा तो दशमलव के बाद से एक संख्या बच जा रही है, तो इसलिए अभी घटाएंगे नहीं। हम एक काम और कर ले कि समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, ठीक है, 100 से गुणा करेंगे तो x में 100 का गुणा होगा तो 100x बराबर, इधर 1 में 100 का गुणा होगा तो दशमलव 2 स्थान खिसकेगा, ये हमारा हो जाएगा 47.777। ठीक है, आगे और भी 7 है, ये हमारा हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 में से 3 को घटाया, 3 में से 2 को घटाते हैं तो ये 7 में से 7 घटेगा 0, 7, तो दशमलव के बाद वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यही मुख्य चीज है इसमें समझने वाला। ठीक है, तो हमारा समीकरण 2 कितना ही दिया है, 10x बराबर 4.777 और समीकरण 3 कितना है, 100x बराबर 47.777। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। आप इसको नोट करते हुए चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर समीकरण 3 कितना है, 100x बराबर 47.7777, आगे और भी 7 है। और समीकरण 2 कितना है, 10x बराबर 4.777, आगे और भी 7 है। तो ये 7 तो घट के खत्म हो जाएंगे, यहाँ 47 में से 4 जाएगा तो ये घट जाएगा 43। ठीक है, 100x में से 10x जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा 90x, x बराबर हो जाएगा 43/90। ये आपका क्या हो गया, ठीक है। चलिए इसके अगले तीसरे सवाल पे चलते हैं, दूसरे के तीसरे सवाल पे। ठीक है, दूसरा का थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0.001 के ऊपर क्या दिया हुआ है, बार। 0.01 पे बार, इसको हम लिख सकते हैं 0.001 001 क्योंकि 001 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, आगे भी ऐसा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं, माना P बाई क्यू के रूप में इस संख्या का मान x है तो ठीक है, तो हमारा x बराबर हो जाएगा 0.001 आगे भी 0.01 है। ठीक है, तो हमको अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो हमको कम से कम 1 2 3 स्थान दशमलव को खिसकाना पड़ेगा। इसको समीकरण 1 बना लें। तो चलिए हम समीकरण एक में 3 स्थान दशमलव खिसकाना है तो 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करने पर, ठीक है। तो x में 1000 का गुणा होगा तो हो जाएगा 1000x, ठीक है। जब इधर 1000 का गुणा होगा तो 3 स्थान खिसक जाएगा। 1.001 फिर से आगे भी और 001 है। इसको बना लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। चलिए समीकरण 1 में से 2 को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो समीकरण 1 कितना है हमारा, x बराबर 0.001। चलिए तो इसको लिख डालते हैं फटाफट। सबसे पहले समीकरण 2 को दो में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 हमारा है 1000x इक्वल टू 1.001 आगे भी 001 है। समीकरण 2 है x बराबर 0.001 आगे भी और 001 है, ठीक है। घटाने के लिए चिन्ह को बदलते हैं। तो 1000x में से 1x घटेगा तो 999 x हमारा बच जाएगा, ठीक है। इधर 001 में से 001 खत्म हो जाएगा। 1 में से 0 घटेगा तो हमारा कितना बच जाएगा, 1। x बराबर हो जाएगा 1/999। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है चौथा। कह रहा है 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा में सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन हमारा चौथा, ठीक है। हमको क्या करना है, 0.9999 डॉट डॉट आगे बढ़ना, इसको हमको p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे हमने बाकी 3 क्वेश्चन को किया है सेम वैसे ही इसको भी करेंगे, ठीक है। हम वही लिखेंगे, माना p/q के रूप में इस संख्या का मान x होगा, ठीक है। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0.9999 आगे भी और भी 9 है। ये हमारा हो गया समीकरण 1, ठीक है। चलिए आगे इसको हल करते हैं। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, चलिए समीकरण 1 में 10 के गुणा करते हैं तो x में 10 का गुणा हो जाएगा तो 10x बच जाएगा। यहाँ 0.1 का स्थान खिसक जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 9.999 आगे भी और 9 है। ये हमारा हो गया समीकरण 2, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। चलिए घटाते हैं। समीकरण 2 कितना है हमारा, 10x बराबर 9.999 आगे और भी 9 है। समीकरण 1 कितना है, x बराबर 0.999, ठीक है। घटाते हैं, घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं। 10x में से 1x गया, हमारा बच गया 9x। यहाँ 9 में से 9 गया, 9 में से 9 गया तो खत्म हो गया। 9 में से 0 जाएगा तो 9, x बराबर हो जाएगा 9/99 में कम। ये आपका क्या आ गया, आंसर 1 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर को जांच करने के लिए
विभाजन क्रिया कीजिए। आपको क्या करना है, 1 में 17 का भाग करना है और तब तक करते रहना है जब तक संख्या की पुनरावृत्ति होना ना शुरू हो जाए। तो ये आपका क्वेश्चन स्वयं करिएगा, आपको 1 में 17 का क्या करना है, भाग करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, छठवें क्वेश्चन को देखते हैं कि P बाई Q, Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और जिनका 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव के रूप में निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, हमसे कह रहा है P बाई Q के रूप में हमको कुछ उदाहरण अपने मन से लेने हैं। Q का मान नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत निरूपण प्रसार है। क्या अनुमान लगा सकता है कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो शांत प्रसार कब होता है? ठीक है, शांत प्रसार कब होता है, जब Q मतलब हर 2 हो, 2 के रूप में हो। ठीक है, 2 के रूप में हो। ये क्वेश्चन है हमारा छठवां। Q के रूप में हो, Q 2 के रूप में हो या Q किसके रूप में हो, 5 के रूप में हो। ठीक है, या 2 गुणे 5 के रूप में Q। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, शांत प्रसार होगा। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट उदाहरण लेते हैं 3/2। देखिए P और Q के रूप में है। ठीक है, हर क्या है, 2 है, ये शांत दशमलव आएगा और हर P और Q के गुणनखंड देखिए, 3 का गुणनखंड करे तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 1 के अलावा कोई अन्य इनका गुणनखंड भी नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं कि ये शांत दशमलव है कि नहीं। तो 3 में क्या करेंगे, 2 का भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, 2 एकम 2 बच गया 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 2 पचे 10। ये हमारा पूरी तरह से क्या होगा, कट जाएगा। शांत दशमलव है, एक स्थान पे जाके कट जा रहा है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हो गया 3/2। दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम 6/5। ठीक है, जब 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, इनका 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं, तीसरा। जैसे हम ले ले 7/10। 7 और 10 का गुणनखंड आप स्वयं करके देखिए, 1 के अलावा कोई भी अन्य अतिरिक्त कोई गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड नहीं है और ये दोनों क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो हमको कह रहा है Q का गुण, Q का गुण क्या, Q हर जो है वो 2 के रूप में होना चाहिए, 2 के रूप में होना चाहिए, या Q जो है 5 के रूप में होना चाहिए, या Q किसके रूप में होना चाहिए, 2 गुणे 5 के रूप में होना चाहिए। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन दिया है, 3 ऐसी संख्याएं लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। अनवसानी आवर्ती हो, तो हमने शुरू में ही पढ़ा था अनवसानी आवर्ती क्या होता है, जहां संख्या की बार बार पुनरावृत्ति न होती हो। ठीक है, तो 3 हमको संख्या लेना है जिसका अपने मन से लेना है, जिसका क्या हो, प्रसार, दशमलव का प्रसार क्या हो, अनावसानी अनावर्ती हो। चलिए क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे हम पहला ले लें 0.001 00301, फिर ले ले 40401। ठीक है, फिर ले ले 501। आगे भी ऐसे संख्या बढ़ती जा रही, तो कहीं भी हमारे संख्याओं का पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ये संख्या क्या है, हमारा अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है, ऐसे ही 3 एग्जाम्पल हमको अपने मन से क्या करने हैं, ले लेने हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम। ठीक है, जैसे ले लिए 0.005, फिर क्या ले लें 0.005, फिर 405। ऐसे ही आपको जितने मन करे वैसे उतने एग्जाम्पल आप क्या करिए, स्वयं ले लीजिए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, बस ये होना चाहिए इसमें कि संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अपने मन से सोच के आप जो
संख्या क्या कर दीजिए, ले लीजिए, बस संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक संख्याओं में संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब की बार हमको अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, किसके किसके बीच, 5/7, हमको 5/7 और 9/11 के बीच के 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं 5/7 है, मतलब 5 में हमको क्या करना है, 7 का भाग करना है। ठीक है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 7 7 50, बच गया कितना, 1 बच गया। ठीक है, फिर भाग देंगे, फिर दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ेगा, 7 एकम 7, बच गया 3, ये हो गया, दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ जाएगा, 7 चौको 28। ठीक है, फिर क्या होगा, 2 बच जाएगा, 0 बढ़ेगा, 7 दूनी 14, ये बच जाएगा 6, 0 बढ़ेगा, 7 8 56, ये हमारा 56 हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 4, 0 बढ़ेगा, 7 चौक 7 5 35, 5 बार में जाएगा, 7 5 35। ठीक है, बच गया कितना, 5, 0 बढ़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए जहां से हम शुरू हुए थे 50 से शुरू हुए थे 50 पे चले आए, मतलब इसी संख्या की बार बार हमारी क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये जो संख्या 5/7 तक जब हम सॉल्व किए हैं तो ये आया है 0.7148 पे बार, क्योंकि बार बार यही संख्या आएगी। ठीक है, अब दूसरा दिया है 9/11, सॉरी 11 में 9 का हमें क्या करना है, बार बार मैं गलत लिख दे रहा हूं, 11 का भाग करना है हमें 9 में। ठीक है, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा। ठीक है, 11 8 88। ठीक है, बच गया कितना, 11 8 88, बच गया मेरा 2। ठीक है, 20 होगा, 11 कम 11, बच गया कितना, 9, फिर दशमलव लग चुका है, देखिए 90 से शुरू हुए थे, फिर 90 पे, मतलब यही संख्या बार बार हमारी क्या होगी, आएगी 0.81 पे बार। हमको क्या करना है, 71 और 81 के बीच के, ठीक है, 71 और 81 के बीच के 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। ये दोनों तो परिमेय संख्या है क्योंकि संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है, तो शांत और अशांत, अशांत और अशांत आवर्ती ये दोनों परिमेय संख्या होते हैं, और अनवसानी अनावर्ती क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। मतलब अपरिमेय संख्या लिखना है हमको, अशांत अनवसानी संख्या क्या करना है, लिखना है। चलिए लिखते, कोई भी संख्या अपने मन से आप 71 71 और 81 के बीच में, 71 और 81 के बीच में हमको क्या लिखना है, लिखना है। चलिए पहली संख्या मान लेते हैं, हमारा 0.71 से ऊपर ले लीजिए, जैसे ले लिए 73, 6 3 8 7 5, ऐसे आगे और भी संख्याएं। ठीक है, देखिए किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, हमको 71 और 81 के बीच में लिखना है, जैसे ले लिए 75 82 7 9 6 5, ऐसे डॉट डॉट और भी आगे संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या ले लिए, 81 के बीच में ही रहना है, ले लिए जैसे 78 23 25 29 27, ये अपने मन से संख्या ले लीजिए, बस किसी बार बार किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। अनवसानी अनावर्ती संख्या ही आपको 3 किसके किसके बीच के, 71 और 81 के बीच का आपको क्या करना है, लिख देना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है हमको कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ये है हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वें का पहला दिया हुआ है कड़ी में 23। ठीक है, जब कड़ी में 23 का गुणनखंड करेंगे तो 23 अभाज्य संख्या है, ये हमारा आएगा 23 में 23 से कम 23, तो कोई संख्या कड़ी से तो बाहर निकल नहीं रहा है, इसका मान कड़ी में 23 ही होगा। ठीक है, और कोई भी संख्या क्या होता है, कड़ी में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं। तो कड़ी में 23 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है कड़ी में 225, कड़ी में 225। ठीक है, चलिए कहीं 225 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो ये कटेगा हमारा किससे, 2 2 4 5 4 9,
एक कटेगा 3 से, 7 त्रिका 21, ठीक है, 7 त्रिका 21 और 3 पचे 15, एक कटेगा किससे, 3 से, 3 दूनी 6, 6 बच गया, एक 5 15, एक कटेगा 5 से, 50 25, 5 5, तो एक गुणनखंड कितना आ गया हमारा 3 गुणे 5 गुणे 5, देखिए 3 का गुणा बन गया 5 का, तो एक 3 और एक 5 क्या हो गया, बाहर निकल गया, ये आ गया 15। इसको क्या लिख सकते हैं, 15/1 लिख सकते हैं, तो इसको हम PIQ के रूप में लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा हो गया कौन सा, परिमेय संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन, सारे आसान आसान क्वेश्चन है। 0.3796, तो ये कौन सा प्रसार है, शांत दशमलव का शांत प्रसार है। ठीक है, तो हम आपको कई बार बता चुके कि जो भी शांत प्रसार होता है वो कौन सा संख्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, शांत प्रसार कौन सा संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन दे रहा है आपको, चौथा क्वेश्चन दे रहा है 7.47 8478 डॉट डॉट आगे भी संख्या, तो यहाँ पे किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये क्या है, अनवसानी अनावर्ती है, अनावर्ती है। और अभी बताया अवसानी अनावर्ती क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है पांचवा हमारा क्वेश्चन, देखिए दिया हुआ 1.101, उसके बाद से दिया है 001, इसके बाद से दिया है 0001, इसके बाद से दिया है 4th 0। ठीक है, तो कि पहले दिया 101, फिर 001, फिर 0001, फिर 401, तो किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये क्या है, अनवसानी अनावर्ती है, अनावर्ती है। और अभी बताया अनवसानी अनावर्ती क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी के साथ एक प्रश्नावली क्या होता है, समाप्त होता है। जल्दी आगे के प्रश्नावलियों की वीडियो आपको क्या की जाएगी, उपलब्ध कराई जाएंगी।